हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते इंडिया। मैं आपका अपना योगेश राजपूत आपसे फिर सुबह सुबह कुछ ज़रूरी चर्चा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज है दिन बुधवार, गणपति बप्पा मोरया का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी प्रिय मित्रों को गणपति बप्पा से प्रार्थना करता हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, आपके परिवार में सभी खुश हैं और स्वस्थ हैं। और आज तारीख हो गई 20/11/2024। तो आज के कुछ जो राज्यों में या जहाँ भी चुनाव भी हैं, वोटिंग पड़नी है, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि मतदान अपना ज़रूर करें और अपने बहुमूल्य वोट का उपयोग करें। और जहाँ भी आप उचित समझें, जिस भी पार्टी के लिए आपको लगता है कि वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके राज्य, शहर, देश के लिए अच्छा कार्य कर रही है, उसको आप चुनाव ज़रूर करें। आप अपना एक आज का बहुत उपयोगी समय देकर और बहुमूल्य समय देकर अपने मत का अधिकार प्राप्त करें। जो भी आपका मतदान का एक इतना पावर है, उसका उपयोग करें और मत करें, मत ज़रूर करें, मतदान पर जाकर मत ज़रूर करें। और अपनी इस तरह की जो वोटिंग की जो सेल्फ़ी होती है, वोट के निशान की, वो सेल्फ़ी ज़रूर अपनी जहाँ भी स्मार्टफोन पर, व्हाट्सएप वगैरह पर जो भी ऐप चलाते हैं उस पर अपलोड करें और सभी को जागरूक बनाएं, खुद भी जागरूक बनें। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि आप मेरे कुछ पिछले वीडियोज़ में कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि मैं किस तरीके से आपके साथ स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता की बातें कर रहा हूं, कि किस तरह से सुबह सभी को जल्दी जगना चाहिए, 5-6 बजे तक जग जाना चाहिए। वैसे अभी तो मैं आज आपके साथ मॉर्निंग में 7 बज चुके हैं, 7 बजे आपसे वार्तालाप हो रही है। और क्योंकि आज आप देख रहे होंगे मैं कुछ लोकेशन अलग है, मेरी लोकेशन पर भी मैं अलग हूं, तो इस वजह से आज मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं आपसे मिलते मिलते। तो बाकी दिन तो मैं 6 बजे भी मिल जाता हूं आपसे। तो प्रिय गाइज, तो बात जो हमारी और आपकी चल रही थी पिछले कई दिनों से, जो हमारे विषय थे बात करने के एक दूसरे से। आप भी मित्रों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बात करता हूं, आप भी अपने कमेंट्स वगैरह मेरे जो भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। आपको भी जो लगता है आप अपनी बात रख सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से मैं आपसे बात करता हूं तो आपको मुझे ही सुनकर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आप जो भी अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और आपको अगर लगता है कि वीडियो अच्छी है, आप कुछ आपका अच्छा लगता है मेरी बातों से या मेरी फ़िटनेस की एक्सरसाइज वगैरह, तो प्लीज़ वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्स और फेसबुक वगैरह पे भी फॉलो करें, आगे भी शेयर करें। आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी उस तरीके से आगे भी अपनी क्रिया प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें वीडियो पर, या मेरे प्रति भी आपके जो भी है एक विचार। तो अभी हमारे जो विषय चल रहे थे, जैसा कि बातें हुई थी पीछे कई वीडियोज़ में, कि प्रभु ने हमारा जो शरीर बनाया है वो 5 तत्वों से बनाया है। तो वो उसमें है हमारा पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर प्रभु ने बनाया है, जो 5 बहुत महाशक्तिशाली तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, बहुत शक्तिशाली हैं। तो उन्हीं में से आपके सामने बहुत उदाहरण हैं कि इसी शरीर से बहुत लोगों ने जो ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, सफलताओं को प्राप्त किया है, और बहुत नेक कार्य भी किए हैं, समाज के लिए भी अच्छे कार्य किए हैं। बहुत नाम हैं ऐसे जो बहुत ऊंचाइयों पर हैं, जो अमर हो जाते हैं इसी शरीर से, वही काम करके अमर हो जाते हैं। हमेशा जन समाज में उनका हमेशा वर्चस्व रहता है, जीवित रहते हुए भी रहता है और जीवन के बाद भी रहता है। तो ये शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। और फिर जब प्रभु ने ये देखा कि कुछ अराजक तत्व, शरारती तत्व, जो कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो इस शारीरिक बाहुबल का या जो उनके अंदर शक्तियाँ हैं उसका गलत दुरुपयोग भी कर सकते हैं, तो प्रभु ने सोच विचार कर अपने देवी देवताओं ने, सभी ने मीटिंग करके फिर एक और चीज़ हमारे पीछे लगा दी।
हमारे पीछे लगा दिए इंसानों के पीछे 5 विकार। 5 विकारों में जो प्रिय मित्रों विकार इस तरीके से हैं, 5 बुराइयां जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, हमारी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसमें हमारे जो सबसे पहले काम वासना है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। तो ये 5 बुराइयां हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वैसे तो हम सोचते हैं कि ये पड़ोसी हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, रिश्तेदार हमारा दुश्मन है, उसने हमारे लिए ये कह दिया, उसने हमारे लिए ये गलत कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन है वो हमारे 5 विकार, हमारी 5 बुराइयां हैं, काम वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो प्रिय गाइज, तो हम इन विषयों पर बात कर चुके हैं। पिछली मेरी आप वीडियोज़ फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल योगेश राजपूत पर देखेंगे तो आपको ये वीडियोज़ में ये विषय ज़रूर मिलेंगे, जिनमें एक विषय रह गया था हमारा, वो विषय था लोभ। अभी जो 5वां विषय इसमें हमारी बुराई का सबसे, अभी 5 विषयों में अंतिम विषय जो चल रहा था वो हमने बोला था कि हम लोभ पर भी बात करेंगे। लोभ लालच भी जो इन्हीं बुराइयों में बहुत ही, ये भी एक भयंकर ही हमारा दुश्मन है, जिसको कह सकते हैं राक्षस है, हमारे अंदर ही विराजमान रहता है। और किस तरीके से हमें लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए प्रिय मित्रों। लोभ लालच कहीं भी हमको कभी भी, ये 5 विकार 5 बुराई हमारे ऐसे हैं जो हमें, जब हम कभी भी, जो भी मित्र या जो भी व्यापारी, जो भी उद्योगपति भी होते हैं या जो भी कर्मचारी अधिकारी भी होते हैं, जब कहीं ऊपर की तरफ ऊंचाइयों पर बढ़ रहे होते हैं तो ये 5 विकार ऐसे होते हैं कि वो एकदम से, जिसको कहते हैं हमारी कुश्तियों में धोबी पछाड़, कंधा पकड़ा, बाजू पकड़ी और उठा के पटक दिया। तो ऊंचाइयों पर जाते हुए इंसान को ये 5 विकार जब बीच में आ जाते हैं तो ऊपर से कहीं से भी, किसी भी ऊंचाई से पटक देते हैं, चाहे वो आसमान में ही क्यों नहीं उड़ गया हो, बहुत ऊपर लेवल पे जहाँ भी होता है। तो ये 5 विकार अगर आदमी नियंत्रण नहीं कर पाए तो फिर वो सीधा नीचे ही पटक देता है। बीच में जाते हुए भी पटक सकता है, बहुत ऊपर जाके ऊंचाइयों पर भी पटक सकता है, और बढ़ते हुए भी पटक सकता है, गिरा सकता है। तो लोभ लालच किसी भी लेवल पर, किसी भी व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक है, आ सकता है। और जैसा आता है तो उस पर नियंत्रण कैसे करना है, मन में हमेशा एक श्रद्धा भाव रखना है। अपने जो भी गुरुजन हैं, माता पिता हैं, परिवार हैं, या जिनको आप इष्ट देव, कुल देव जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके देवी देवता प्रभुजन हैं, उनको हमेशा स्मरण में रखें। ये ध्यान रखें कि प्रभु सब देख रहे हैं, प्रभु की ही एक स्क्रिप्ट जो रची हुई चल रही है, जो भी करा रहे हैं वो प्रभु करा रहे हैं, प्रभु सब देख रहे हैं। और जिसका जितना पात्र है वो अपना पात्र प्रभु की देख रेख में ही निभा रहा है। तो लोभ लालच किस लेवल से कैसे शुरू होता है, कभी भी कोई व्यक्ति अगर आर्थिक तंगी में होता है या आर्थिक तंगी में नहीं भी होता है, उद्योगपति करोड़पति भी होता है, तो उसके अंदर भी लालच होता है। लालच एक 2 तरह का लालच ही होता है। लालच एक होता है ऊंचाइयों को छूने का, अपना नाम करने का, अपने समाज का नाम करने का, परिवार का नाम करने का और अपने देश का नाम करने का। एक लालच ये होता है जो सकारात्मक होता है। तो वो सही है कि आप अपने इज्जत के साथ साथ अपना नाम कमाइए, अपने परिवार का नाम कमाइए, अपने शहर का, गांव का, देश का नाम कमाइए। वो लालच है कि आप उस तरह का लालच मन में रखिए अपने सपने पूरे करने के लिए सही भाव से। वो लालच गलत है जो आपको बीच में कहीं बढ़ते बढ़ते गिरा दे। तो लालच ये जो होता है ये खतरनाक होता है, जो गिरा दे, आपको बढ़ते हुए को धक्का दे दे, पटक दे, टंगड़ी लगा दे, वो लालच गलत है। वो लालच किस तरह का होता है, कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी भी स्थिति से गुजर रहा होता है, जब देखता है कि उसको कोई कहीं से ऑफ़र मिल रहा है, कोई कहीं से कोई योजना मिल रही है, और कहीं से कोई उसको चोरी का चांस मिल रहा है, डकैती का, या कोई फिरौती का, या कोई प्रॉपर्टी शिप में प्रॉपर्टी डीलर हैं, कोई गलत तरीके का एक ऑफ़र मिल रहा है, तो उसमें अनावश्यक लालच में आ जाते हैं। या किसी ऑफिस में काम करते हैं, प्राइवेट ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, या कोई व्यापार करते हैं, या कुछ भी उद्योग करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी गलत लालच में आ जाते हैं। कुछ अधिकारी अपने आ जाते हैं, राज्य के अधिकारी। अभी आपने पिछले कुछ दिनों से देखा भी होगा, दिल्ली के अंदर दारू के जो, मदिरा के जो मामले आए, उसके अंदर जो
दलाली करते हुए पकड़े गए। भारत सरकार ने संविधान के कानून के तहत उनको उठाकर जेल में डाल दिया। तो वो लालच होता है, वो गलत लालच होता है। तो वो लालच किसी अधिकारी नेताओं के जो मन में आ जाता है, वो लालच जो गिराने वाला और जेल में भेजने वाला लालच जो होता है, वो गलत होता है। तो उससे बचें। उससे कैसे बचें? हमेशा कभी भी कहीं भी किसी को भी किसी भी तरीके के ऑफ़र इस तरह के लालच के मिल सकते हैं। मन में कोई गलत भावना आ सकती है कि हम जल्दी बहुत ज़्यादा शॉर्टकट से ऊंचाइयों को छू जाएं, करोड़पति अरबपति बन जाएं, या अपने परिवार को बहुत ज़्यादा खुशहाली दे सकें और सबके सपने पूरे कर सकें, सबकी इच्छाएं पूरी कर सकें। और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, आदमी लालच में आ जाता है। कोई छोटी दुकान पर भी कोई कर्मचारी गले से पैसे चुरा सकता है लालच में आकर। मालिक की नज़र इधर उधर होकर, या सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी कोई भी धोखाधड़ी मालिक के साथ कर सकता है। छोटी बड़ी कंपनियों में भी कर जाते हैं, ठेकेदारों से। प्राइवेट कर्मचारी भी, सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी ठेकेदारों से रिश्वत लेते हैं। ठेकेदार उनको ऑफ़र दे देते हैं कमीशन का, ज़बरदस्ती उनकी जेब में पैसे रख देते हैं, टेबल में ड्रॉर में रख देते हैं। तो आदमी पैसे देखकर, धन देखकर लालच में आ जाता है। वो सबसे बुरी बात है। वो कुछ दिन आपको अच्छे सपने आपके पूरे कर सकती है, और कुछ दिन आपको अच्छी जो भी फैसिलिटी मिल सकती हैं, आपके बच्चे खुश हो सकते हैं, परिवार खुश हो सकता है कुछ दिन के लिए। लेकिन जैसा कि भारत में क्या हर जगह जो भी एक नियम है, सत्यमेव जयते, सत्य कभी हार नहीं सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है। जो सत्य है वही ऊपर लेवल पर रहेगा। और सत्य ये होता है कि अगर आप गलत रास्ते पर लालच में कहीं भी गलत चल रहे हैं तो वो आपको एक दिन हानि नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। ये पक्का है। आप 10 साल 20 साल क्या 50 साल भी आप हो सकता है कि आप गलत रास्ते पर चलकर कहीं सही चक जाते जाते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने गलत रास्ते का, लालच का, लोभ का चयन किया हुआ है और आप गलत रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, जो जायज़ नहीं है, वैलिड नहीं है, नाजायज़ है, अपने मालिक के प्रति, कहीं भी दुकान पर भी, कहीं भी काम करते हुए, अपने कंपनी के सीनियर के प्रति, अपने कंपनी के मालिक के प्रति, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपने डिपार्टमेंट के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति जो सच्चे भावना, जो सत्य की भावना, जो सत्य से काम होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है, आप गलत रास्ता पकड़ लिए हैं, तो ये पक्का है कि आप एक दिन, 2 दिन, 2 साल, 4 साल, 10 साल, कभी आप, पक्का ये है, मैं कह सकता हूँ कि निश्चित ही सत्य एक दिन सामने आ जाएगा। सत्य हमेशा अमर है, अजर है, वो आएगा ही आएगा। आप कभी भी, आप खुद ने भी अपनी दैनिक चर्या में देखा होगा, कभी कभी आदमी, इंसान झूठ बोल देता है जाने अनजाने में, हंसी मजाक में। लेकिन होता क्या है, अक्सर कुछ दिनों के बाद वो झूठ सामने आ जाता है और आदमी को शर्मिंदा होना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा भी शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हमेशा झूठ से, लालच से, फरेब से, किसी के साथ धोखाधड़ी करने से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और लोभ में, लालच में कभी ना आए। बहुत बुरी बला है, दलदल है। लोभ, लालच सिर्फ एक सामान्य क्रिया प्रक्रिया नहीं है, दलदल है। आदमी 1 रुपये से लालच करके, 1000 रुपये से लालच करके धीरे धीरे उस दलदल में इतना धंस जाता है कि उसका एक तरीके से अंत ही मान लीजिए। कुछ दिन के बाद अंत निश्चित हो जाता है और सिर्फ एक रह जाती है जग हंसाई। आपके जो अपने दुश्मन हैं वो सिर्फ आप पर हंसते हैं कि बहुत चला था, उड़ रहा था, ये था, वो था। तो कोई भी रास्ता गलत लोभ लालच का ऐसा ना चयन करें कि जिसमें आप आगे जाकर किसी पछतावे पर आएँ, या कोई आपको शर्मिंदा करे, या आपको किसी गलत उसमें ऐसी कोई एक्टिविटी बन जाए कि आप कुछ भी, आपको नीचा ना देखना पड़े। हमेशा आप ऊंचाइयों पर बढ़ रहे हैं तो ऊंचाइयों पर ही बढ़ें, ऊंचाइयों पर ही जाएं। मेरी प्रभु से भी प्रार्थना है कि प्रभु आपको शक्ति दे, आप हमेशा सफलता प्राप्त करें, सही रास्ते का चयन करके सफलता प्राप्त करें, और हमेशा अपने को खुश रखें, स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, खुश रखें, अपने परिवार के सपने पूरे करें, अपने सपने पूरे करें। लेकिन लोभ लालच में कभी ना आए। लोभ लालच से
हज़ारों किलोमीटर दूर रहें, गलत काम कभी ना करें। तो जय श्री गणेशाय नमः मित्रों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर अगली अपनी वीडियो में। आप सभी का हृदय से आभार, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।